जहां धर्म शिक्षा बनता है और शिष्य मर्यादा पुरुषोत्तम, वहीं से आरंभ होती है श्री राम के जीवन की अगली दिव्य यात्रा। आज कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। सीताराम के विवाह के पश्चात अयोध्या नगरी फिर से आनंद और उत्सव में डूब गई थी। महाराज दशरथ का हृदय पुत्र प्रेम से परिपूर्ण था। वृद्धावस्था समीप थी और राज्य को योग्य उत्तराधिकारी सौंपने की इच्छा राजा के मन में प्रबल हो उठी। समस्त मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ से परामर्श कर दशरथ ने निर्णय लिया, कल प्रातः मेरे प्रिय पुत्र राम का राजतिलक होगा। ये समाचार अग्नि की भांति पूरी अयोध्या में फैल गया। नगर के द्वार सजने लगे, घरों में दीप प्रज्वलित हुए, सड़कों पर पुष्प बिछाए गए। प्रजा कह रही थी, आज अयोध्या को साक्षात धर्म का राजा मिलेगा। सीता और राम दोनों ही विनम्र थे, कोई अभिमान नहीं, केवल कर्तव्य का भाव। परंतु सुख के इस शिखर पर एक अंधकार धीरे धीरे बढ़ रहा था। कैकेयी की दासी मंथरा ने राजतिलक का समाचार सुना तो उसका मन ईर्ष्या से भर उठा। वह शीघ्र ही महारानी कैकेयी के कक्ष में पहुंची और बोली, महारानी, यदि राम राजा बने तो भरत सदा उनके अधीन रहेंगे, आपकी महिमा समाप्त हो जाएगी। कैकेयी पहले चकित हुई, फिर मंथरा की बातें उनके मन में विष की तरह उतरने लगी। मंथरा ने स्मरण कराया, महाराज दशरथ ने आपको कभी 2 वरदान देने का वचन दिया था, आज वही समय है। कैकेयी का हृदय बदल चुका था। वह सीधे कोप भवन पहुंची। जब दशरथ ने कैकेयी को कोप भवन में देखा तो चिंतित हो उठे। कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, एक भरत का राजतिलक, 2 राम को 14 वर्षों का वनवास। यह सुनते ही महाराज दशरथ भूमि पर गिर पड़े। उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे बोले, कैकेयी, तुम मुझसे मेरा प्राण मांग लेती, पर राम को वनवास मत दो। परंतु वचनबद्ध राजा अपने शब्दों से बंधे हुए थे। जब यह समाचार श्री राम तक पहुंचा तो उनके मुख पर न कोई क्रोध था न शोक। वे शांत स्वर में बोले, पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। राम ने राजतिलक का वस्त्र उतारा और तपस्वी का वस्त्र धारण कर लिया। सीता ने कहा, जहां मेरे स्वामी वहीं मेरा स्थान। लक्ष्मण बोले, भैया के बिना मेरा जीवन अधूरा है। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने वनवास का मार्ग चुना। जब प्रजा ने देखा कि राम वन जा रहे हैं तो पूरा नगर रो पड़ा। माताएं विलाप कर उठीं, वृद्धों की आंखों से अश्रुधारा बह चली। सरयू तट पर विदाई का दृश्य हृदय विदारक था। राम के वियोग में महाराज दशरथ अधिक समय जीवित न रह सके। वे राम राम का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग गए। राम का वनवास सिर्फ त्याग नहीं था, वह धर्म की सबसे कठिन परीक्षा थी। आगे आने वाले थे वन की कठिनाइयां, राक्षसों से संघर्ष और अधर्म का विनाश। परंतु जहां श्री राम है वहां धर्म की विजय निश्चित है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और राम कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।